हे गाइस, वेलकम टू आदिल मैथ्स। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दी हैं, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और फिर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रॉब्लम। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो नदी की धारा है उसमें जा रही है ऋतु डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उस डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जा रही है, नाव बोट जा रही है, नाव जा रही है या कुछ भी जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो ये याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर, और अप स्ट्रीम का मतलब इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो 20 किलोमीटर ऋतु जो है वो जाती है 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम में। देखिए जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो नदी की जो स्पीड होती है वो हमें मदद करती है, इसलिए देखिए 20 किलोमीटर 2 घंटे में चला गया और ऋतु चली गई। और अप स्ट्रीम में अपोजिट जाना होता है तो उस टाइम क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा लगती है तो हम धीरे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर गए 2 आवर्स में। तो देखिए ये 20 है और यहाँ पे भी टाइम सेम है और यहाँ पे सिर्फ 4 किलोमीटर गए और यहाँ 20 गए। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो ऋतु, स्टिल वाटर का मतलब होता है जो वाटर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। तो ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में पूछा है कितनी होगी, मतलब रुके हुए पानी में, वो पानी जो फ्लो नहीं कर रहा हो। और स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मतलब बहते हुए पानी की स्पीड जो है वो बताना है। तो दोनों चीज़ें जो हमें मानना है, वो जो हम लेट करते हैं, जो फाइंड करना होती है वही हम लेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। गाइज, इफ़ यू आर न्यू हेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। इस चैनल पे आपको लगातार बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे। हम यहाँ कवर करने वाले हैं एनसीईआरटीज़ और साथ में आर.डी. शर्मा और दूसरी बुक्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट। नाउ देखिए क्या होता है, हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ रोविंग in still water be x, b x kilometer per hour, and speed of the current by किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या माना, स्पीड ऑफ द रोविंग स्टिल वाटर में स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर मान लिया और करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब देखिए जो कंडीशन दी है वो ये है कि 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, देखिए जब डाउन स्ट्रीम में कोई भी चीज़ जा रही होती है तो उसकी स्पीड स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड होती है प्लस स्पीड ऑफ करंट हो जाती है, तो टोटल जो स्पीड हो जाती है वो मिल जाती है। क्योंकि हम जब नदी के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो नदी की स्पीड हमारी स्पीड के साथ मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। तो स्पीड, तो अब देखिए यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की वो हो गई x प्लस वाई, और यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर है 2 और टाइम है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम है 2। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे हम। देखिए यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में गए। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है स्पीड x प्लस वाई होती है। स्पीड इक्वल टू होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 20 और टाइम है 2, तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरी कंडीशन फॉलो करेंगे। अगेन यहाँ देखिए, यहाँ अप स्ट्रीम की बात चल रही है
जब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं तो नदी की धारा के अपोजिट जाते हैं, तो हमारी स्पीड ज़्यादा होती है और नदी की स्पीड कम होती है, और हम क्या करते हैं, नदी की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, नदी की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड होती है वो नदी की धारा की स्पीड से लेस हो जाती है, मतलब डिफरेंस, यहाँ पे जो फाइनल स्पीड बनती है वो हमारी स्पीड में हमारी जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है और उसमें नदी की स्पीड माइनस करना पड़ती है। तो स्पीड एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ 4 है और टाइम यहाँ पे 2 है, तो 4 किलोमीटर अपॉन 2, 4/2 आ गया, मतलब कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो फाइनल स्पीड जो होती है वो स्टिल वाटर की स्पीड में हम नदी की स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। करंट की स्पीड, करंट उसको हम करंट की स्पीड भी बोलते हैं, या फिर हम नदी की स्पीड कह सकते हैं वाटर की, ठीक है। और जब अप स्ट्रीम में जाते हैं, सॉरी, और जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो प्लस होती है, याद रखिएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड में टोटल स्पीड आ जाती है स्टिल वाटर की और करंट की, और अप स्ट्रीम में जब जाते हैं तो स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर में करंट की स्पीड को माइनस करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे प्लस, जिससे कि वाई यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडिंग 1 and 2। 1 and 2 को जब मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, देखिए 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, x इक्वल टू हो गया 6। उसके बाद क्या होगा, x इक्वल टू 6 जब आ गया तो क्या होगा, पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हमने 6 रखा तो देखिए क्या होगा, y इक्वल टू 10 - 6 आ जाएगा। y इक्वल टू यहाँ देखिए 10 - 6 मतलब 10 - 6, 10 - 6 इज 4। तो यहाँ पर x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 आ गया। तो हमने माना था x क्या, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, तो यहाँ पे स्पीड स्टिल वाटर की स्पीड क्या आ गई, स्टिल वाटर स्पीड इक्वल टू आ गई कितनी, x माना था हमने वहाँ पर, तो ये आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया, स्पीड ऑफ करंट वो हमने माना था 4, y तो यहाँ पे y आ गया 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत ईजी था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और दूसरों को भी आप इसको फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो लोग भी इससे हेल्पफुल हो पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।